ये रेल जैसा जो टिप टेलर चल रहा है, जिसमें देखने से ही डर लगता है, लोग भाग जाते हैं। उसके चलते इतना ज्यादा जो है सो जाम की स्थिति बनी रहती है कि यहाँ के लोगों को चलना जीना मुहाल हो गया। टिप टेलर नहीं चलेगा, टिप टेलर नहीं चलेगा। दादा आज क्या कुछ अंदर में मीटिंग हुआ सर? देखिए, पिछले 9 अगस्त से हम लोग सर्वदलीय संघर्ष समिति की ओर से चतरा के बेहतरी के लिए, चतरा में जो समस्याएं हैं उसको लेकर हम लोगों ने 13 सूत्री मांगों को लेकर एक जो है सो आंदोलन शुरू किया है, जिसमें मुख्यतः है कि हजारीबाग के जो कोल वाहनें हैं जो चतरा होकर चलती हैं और लगातार से दुर्घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाओं से बचाव के लिए, चतरा के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन में उतरे थे और उसमें आज सार्थक वार्ता हुई है प्रशासन की ओर से, और एनटीपीसी और सीसीएल सभी लोग पहुंचे हुए थे और एक अच्छी वार्ता हुई है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि चतरा जिला प्रशासन इसमें संवेदनशीलता के साथ कुछ निर्णय लेगी, है ना, और निर्णय यहाँ चतरा जिला के हित में होगा, यहाँ के लोगों के हित में होगा, यहाँ के हाईवा मालिकों के हित में होगा, सभी आम लोगों के हित में होगा। ये जो निर्णय आज लिया जाएगा। सर, टंडवा की सड़कें हमेशा से अपनी एक आप बीती बताती है सर, ये छुपी भी नहीं है टंडवा वासियों से और जिला प्रशासन से लेकर के झारखंड तक कि टंडवा में आए दिन लगातार दुर्घटना होते रहती है। सर, ये कारण, मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण है कि गाड़ियों का अधिभार, हम लोग का जो सड़क है चतरा जिला का, और जो टंडवा से लेके हम लोग जो चतरा तक जाते हैं, सिमरिया होते हुए जाती है, उस पीडब्ल्यूडी सड़क है, उसका अधिभार मुश्किल से 250 से 350 तो गाड़ियां तक है। अभी उसमें 3000 गाड़ियां चल रही है, तो इतना ज्यादा अधिभार हो गया कि एक्सीडेंट तो स्वाभाविक है। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कम से कम इस सड़क पर अधिभार कम किया जाए, है ना, इन गाड़ियों को हटाया जाए यहाँ से, जो पकड़ी बरवाड़ी को होकर गाड़ी है जो आ रही है, जो चट्टी बारी से होकर जा रही है, और जो बड़े बड़े हम लोग तो आज तक नहीं देखे थे, ये रेल जैसा जो टिप टेलर चल रहा है, जिसमें देखने से ही डर लगता है, लोग भाग जाते हैं। उसके चलते इतना ज्यादा जो है सो जाम की स्थिति बनी रहती है कि यहाँ के लोगों को चलना जीना मुहाल हो गया। फ्लाई एश जो है सो अलग से प्रदूषण का मामला है, तो बहुत सारे मामले हैं। ये 13 सूत्री मांग था जिस पर विस्तृत चर्चा हुई है, और उम्मीद करेंगे कि एनटीपीसी, सीसीएल इस पे बहुत ही जो है सो गंभीरता से, बहुत ही जो है सो सौहार्दपूर्ण तरीके से विचार करेगी, और हमारा प्रशासन चतरा जिला के हक में कोई निर्णय लेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। क्या मनोज चंद्रा अभी भी हड़ताल में है या फिर यहाँ मीटिंग? बिल्कुल, हम लोग आंदोलन में अभी लगातार जारी है। ये सिर्फ वार्ता के लिए आए थे। अभी हम लोग सिमरिया जाके वहाँ के लोगों को बताएंगे, वहां पर हम लोग बैठेंगे, और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग को लिखित नहीं मिल जाता है कि ये दोनों रूट बंद होती है, टिप टेलर बंद होता है, और हमारी जो मांगे है जिसमें एक दुर्घटना के उपरांत जो मुआवजा, जो सहायता राशि हम लोग बोलते हैं, उसकी घोषणा नहीं होगी, है ना। अगर अभी दुर्घटना हो जाती तो हम लोग फिर लोगों को क्या जवाब देंगे, उनके सामने क्या मुंह के लेके जाएंगे कि अभी जो है सो आंदोलन कर रहे हैं, अभी घटना घट गई। तो तमाम चीजें हैं, हम लोग जवाबदेह लोग हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं लोग जो है सभी, इस बार चतरा जिला के सभी हम धन्यवाद देते हैं। सभी लोग जवाबदेही से हम लोग एक साथ आए हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि चतरा जिला एक है और एक मुद्दे पर है कि चतरा को किसी तरह बचाना है। ट्रक जो मालिक हैं उनसे उनका सवाल है, क्या संतुष्टजनक मीटिंग हुई है सर? अब तो उनसे पूछिए, लेकिन मुझे लगता है उनकी जो भावनाएं आ रही हैं संतोषजनक है, और 100% संतुष्टि तो किसी को नहीं हो सकता है, लेकिन जो जनता के हित में हो वो निर्णय होगा, तभी हम लोग आगे जाके मानेंगे। इतना प्रयास में मिल जाएगा, और हम लोग हो तो गया अभी अच्छा, ये धरना के कार्यक्रम बंद नहीं किए हैं। हम लोग का मांग के लिए आश्वासन दिया गया है, चंद दिनों में आपके सारे के सारे मांगों को मान लिया जाएगा। इस पर हम लोग इसको थोड़ा सा टाइम दे दिए हैं, लेकिन धरना हम लोग का चालू है, अनशन चालू है। जब हम लोग हमारी मांगे मान ली जाएगी तो हम लोग अपना ये कारवां मनोज चंद्रा जी के साथ कब तक चलेगी? ये जब तक हम लोग का जो 13 सूत्री मांग है, एक एक बिंदु पर जब तक सहमति हम लोग नहीं बना लेंगे, तब तक हम लोग मनोज चंद्रा जी के साथ रहेंगे, और आगे भी भविष्य में हम लोग मन बनाए हुए हैं इस तरह के हम लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला एक कारगर और अच्छा विचार के हमको नेता चाहिए। इसलिए हमारे नेता आगे भी रहेंगे, बढ़ चढ़ के रहेंगे, और इनके साथ हम लोग जुड़ेंगे। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक है उज्जवल कुमार दास, क्या सूद लेने के लिए कभी नहीं आते हैं क्या? वो आते हैं, जब कोई निमंत्रण देता है तो उसमें आते हैं, कभी कभार वो क्षेत्र में घूमते भी रहते हैं, उनको देखते भी। जिस तरीके से 9 तारीख से आप लोगों ने चक्का जाम कर रखा, क्या विधायक जी का संज्ञान में है? विधायक जी इसके पहले जब दुर्घटना हुआ था
उसके पहले विधायक और सांसद आए हुए थे, उसमें हम लोग का सर्वदलीय धरना हुआ था, उसमें दोनों थे, मनोज चंद्रा भी थे, हम भी थे। और फिर जब हम लोग की मांगे 4-5 दिन तक के नहीं हुआ तो सिमरिया में हम लोग धरना अनशन पर रात में सामने किए और मुआवजा नीति 10 लाख पर तय हुआ और उस समय टूटा। उसी समय विधायक और सांसद आए। हाँ, संतोषजनक बात हुई है। क्या लग रहा है? उम्मीद है कि अभी जिला प्रशासन हम लोग सभी गाड़ी मालिक को और आम जनमानस को सही निर्णय और दिशा देंगे। परिचय अपना करवा दीजिए। मेरा नाम प्रकाश यादव हुआ, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष। जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा तब तक वो संतोषजनक बात नहीं हुआ है। सभी हम लोग सम्मिलित हाईवा एसोसिएशन लोग जो है एक प्लेटफार्म में है और रहेंगे भी। जब तक जो है कि मुद्दा पर बात नहीं होता है तब तक हम लोग हड़ताल में ही रहेंगे। अपना सुरक्षा पूर्वक हम लोग सारा गाड़ी खड़ा कर दिए हैं। टिप टेलर बंद करने की बात कर रहे हैं। अगर स्थानीय लोगों के पास भी टिप टेलर है तो वो चलाने के लिए कहाँ जाएंगे? हमारे स्थानीय में टिप टेलर नहीं है, और अगर कुछ 1-2 गाड़ियां हैं भी तो उनको चलने के लिए ऑप्शन है हमारे पास। अम्रपाली में शिवपुर साइडिंग है, वहां पर टेलर चल सकती है। हम लोग सिर्फ पब्लिक रोड के लिए टेलर को बंद कर रहे हैं। ऑप्शन आप दे रहे हैं, गाड़ी वो ली, अगर उसे छाई में चलाने की इच्छा करे तो वो क्या करेगा? उसके लिए देखिए, जनता को, एक आदमी के आमदनी के लिए हजारों जनता की जान पर खिलवाड़ हो रही है, तो इसके लिए वो जायज नहीं है। ये चीज को उनको समझना होगा और उसके लिए उनको दूसरा रूट पर जाना होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे दादा? तमाम जनमानस यहाँ पे जितने भी है, यहाँ पे हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग, जो हमारी परिस्थिति है रोड में जो उत्पन्न हो रही है चलने में, यहाँ तो अफसर लोग तो बड़े बड़े गाड़ी में चलते हैं, हम लोग तो बाइक में मोटरसाइकिल में चलते हैं। हम लोग को बहुत तकलीफें झेलना पड़ रही है। इसलिए जो हम लोग की मांगे हैं, जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन में अड़े हैं और अड़े रहेंगे। जनक मीटिंग हुई कि नहीं? आज मीटिंग में हम लोग को कोई स्वस्थ नहीं मिला और जब तक टेलर बंद नहीं होगा तब तक हम लोग को सारी गाड़ी बंद रहेगी। क्या बाहरी ट्रांसपोर्टर लोग आते हैं, जिस प्रकार से वो लोग अपना दावेदारी करते हैं, गाड़ियां जब आपकी चलती है तो सही समय पर भुगतान किया जाता है या नहीं किया जाता है? इसी चलते हम लोग गाड़ी नहीं देते हैं लोकल ट्रांसपोर्टर को, क्योंकि जो बाहरी गाड़ी जितना भी मंगाता है सभी को पैसा वो लोग ढांप तोप करके चलाता है। इसी वजह से हम लोग गाड़ी नहीं चला पाते हैं। तो कैसे गाड़ियां चलेगी? यहाँ का लोग, जो यहाँ का ऑनर है, जो ट्रक हाईवा जो खरीदे हैं, उन लोग का जो किस्ती है, इंस्टॉलमेंट है, वो भरने के लिए क्या नीति यहाँ पे बनाया जाएगा? जब तक टेलर बंद नहीं होगा तब तक हम लोग अपना स्वैच्छिक से गाड़ी खड़ा रखेंगे और तब तक कोई नीति नहीं बनेगी। एनटीपीसी से क्या आश्वासन मिला? एनटीपीसी को कोई आश्वासन नहीं मिला। कोई आश्वासन नहीं मिला। मीटिंग टेलर जो है बंद होना चाहिए। सब हम लोग प्रेरित हैं और डस्ट से हम लोग जो मर रहे हैं, इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं कि अभी टेलर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ पे नेता भी है। दादा, कैसे देख रहे हैं आप इस मीटिंग को? आज का जो मीटिंग हुआ, मीटिंग संतोषजनक हुआ, लेकिन जब तक हम लोग को लिखित नहीं मिलता है तब तक, जैसे कि मनोज चंद्रा जी ने बोले, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। विश्वास उसी पर करेंगे कि जब लिखित प्रशासन की ओर से हम लोग को मिल जाएगा तभी। क्या लगता है, प्रशासन आपके साथ है? अब है 2 दिन का टाइम लिए हैं, जब अगर यदि लिखित दे देंगे तो साथ हैं, अगर नहीं लिखित देते हैं तो साथ नहीं है। आज की मीटिंग में सकारात्मक बात ही हुआ है। सकारात्मक बात हुई है। और इसमें मेन लोकल जितना ओनर लोग हैं, हाईवा चालक लोग, पूर्ण रूप से विरोध किए हैं कि टिप टेलर हम लोग नहीं चलने देंगे इस रोड में। मेन फोकस वही था। बाकी मुआवजा का बात था, तो मुआवजा इतना जल्दी जो है तय होने का चीज नहीं है। ये तो प्रशासन का भी सहमति होना चाहिए। कितने मुद्दों पर आज बात हुई? कुल 14 मुद्दे था। तो क्या लगता है 14 मुद्दा मिलेगा? देखिए, अभी एक आध बैठकें और होगी। आज तो ऐसा कुछ ठोस निर्णय नहीं हो पाया है, विचाराधीन है। आपका क्या राय है? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इसमें? आपका क्या प्रतिक्रिया है? हम तो हमेशा से जो है लोकल लोगों को साथ हैं। आज टंडवा में एनटीपीसी हो चाहे सीसीएल हो, लोग जमीन दान में दिया है। क्या अब एनटीपीसी में मुआवजा मिला है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए तो हम सीधी चाहते हैं कि लोकल लोगों को लाभ हो, लोकल लोग रोजगार से जुड़े, 2 पैसा कमाए और अपना बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई करा के आगे बढ़े। दादा, आज टंडवा के प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में आज एक बैठक हुई ट्रांसपोर्टरों को लेकर के। तमाम यहाँ पे ट्रांसपोर्टर लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। क्या कुछ मीटिंग हुई? एनटीपीसी का भी अधिकारी थे, सीसीएल से भी लोग आए थे।
मीटिंग में क्या कुछ देखिए, बातें हुई? मीटिंग में बहुत सारा चीज रखा गया और सारा मुद्दा जिला प्रशासन के ऊपर हम लोग डाल के छोड़ दिए हैं कि जो प्रशासन का निर्णय आएगा उसका 100% हम लोग अनुपालन करेंगे। सर, सड़क दुर्घटना का कारण क्या है जो आए दिन लगातार जो इस क्षेत्र में होते सड़क रहता है? दुर्घटना का मुख्य कारण कि अनभिज्ञ ड्राइवर नशा पान करके गाड़ी चलाना और ओवरटेक करना, प्रमुख इसी कारण से रोड एक्सीडेंट अक्सर हुआ करता है। तो अभी सीसीएल भी लोग आए हुए थे, एनटीपीसी का अधिकारी भी थे, अंचल अधिकारी भी थे, तमाम लोग अभी यहाँ पे पहुंचे हुए थे, तो क्या उसमें कुछ सहमति बनी? वैसा विशेष को सहमति तो बना नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन जैसा संज्ञान में आया कि जिला प्रशासन का जो गाइडलाइन होगा उसका हम लोग अक्सर पालन करेंगे। आप लोग टिप टेलर को लेकर के काफी उग्र नजर आ रहे थे, मुख्य कारण क्या है? देखिए, एक्चुअली श्रीमान बताया जाए आपको कि टिप टेलर और हाईवा में बहुत भिन्नता, चाहे बहुत अंतर नहीं है। हाईवा से ज़्यादा सुरक्षित टिप टेलर का परिवहन होता है। टिप टेलर सिंगल डबल करोड़ की गाड़ियां हैं जो अक्सर एक्सीडेंट का प्रमुख कारण बनता है। टिप टेलर में वैसा आज तक इतिहास उठा के देखिएगा तो कम से कम टिप टेलर से एक्सीडेंट बहुत नगण्य होता है, लेकिन फिर भी जन समाज का भावना है, जन समाज का मांग है तो बंद हो, उसके साथ हम लोग खड़े हैं। अपना परिचय करवा दीजिए। मैं अरविंद पांडे ग्राम राहम से हूँ, एनटीपीसी में विकास कोल का भी काम करता हूँ। मुखिया जी क्या कुछ कह रहे हैं? क्या कुछ बोलिएगा? बोलिए, क्या कुछ कहेंगे आज का मीटिंग को आज के लेकर? मीटिंग में हम लोग जो 9 तारीख से जो आंदोलनरत थे और जो मुख्य मुद्दा था पकड़ी बारवाड़ी का, जो इसे कोयला जो कटकम सांडी जाती है सो, और वहाँ उधर से कोयला जो है जो एनटीपीसी जो आती है, इस पर मुख्य रूप से, और यहाँ से जो 6 ट्रिप टेलर करती है उस पर जो है ये 3 मुद्दा अहम थी। उस पर जो है से हम लोगों ने जो है से प्रशासन के समक्ष एनटीपीसी और सीसीएल के तहत है ना, ये जो है से बोला गया है कि हम आग्रह भी हम लोग किए हैं कि इसको बंद किया जाए ताकि आम जनता आम आवाम ठीक ठाक से रहे। और खास करके जो मुआवजा नीति की बात हुई है वो अभी जो है उस पर सकारात्मक बात हुई है। बहुत अच्छा हुआ। ट्रिप टेलर बंद होना चाहिए और पकड़ी बरवाड़ी से जो कोयला आता है चतरा होकर के वो भी बंद होगा, बंद रहेगा। और एनटीपीसी में जो प्रदूषण फैला के पूरे रखे हुए है, अभी देखने वाला चीज है। कहता है प्रबंधन कि हम पूरा साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन देखने का है सही चौक में पुल, गिरुआ पुल में अभी 2-2 फीट पानी जमा हुआ है, कचरा जमा हुआ है, छाया का डस्ट जमा हुआ है, उसको कोई साफ कराने वाला नहीं है।